अब तुम बोलेंगे हाँ तुम अपना खेलो हेलो, मैं अपना फोन पे कोई खेलूंगा, सुन रहा है बोलो। क्या? जा मैं ना तो मिलिट्री बेस किसकी बिल्डिंग में आकर दिखाओ। जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? अब देखो यार, आज हमारे साथ काफी दिनों के बाद सानिया जी खेल रही हैं। और सानिया जी जब भी खेलती तो अपने साथ गलत सीन दबा के होते हैं, तो आपको पता ही होगा यार। और स्टार्टिंग ही में एक गलत सीन हो चुका था। वो ये कि प्लान में एक बंदा धमकी दे रहा था कि भैया मिलिट्री बेस आओ, और जब उसका कोई ने रिप्लाई नहीं किया तो चाचा गाली गलौच में उतर आए। तो भैया हम लोग मिलिट्री बेस उतर जाते हैं, और यहाँ पे 3-4 स्क्वाड उतर रही है। तो उतरते ही देखो क्या होता है। ओके बिडू। अब सामने एक फुल स्क्वाड उतरती है, उसका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ। और जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो मुझे टावर में भी एक बंदा दिखता है। और ये भाई जात भाई होते हैं। चाचा का नाम भी फौजी था, बस स्पेलिंग मिस्टेक थी। खैर देखो, जिस बिल्डिंग में मैं हूँ यहाँ पे भैया 2 टीम होती हैं, और दोनों के बीच में फाइट हो रही है। तो हम भी घुसते हैं और देखो क्या होगा। हाँ भाई करेंगे आगे। 2 पैक मारो, जिंदगी आराम से गुजारो। तो यार यहाँ पे ये बंदे सस्ते नशे कर रहे थे, पता नहीं किस स्टाइल से लड़ रहे थे। तो इनकी मैं पेटी बनाता हूँ, और जैसे ही आगे जाता हूँ तो एक बंदे की और फुटस्टेप आती है। Watch out! और ये हमारे सम्मानी आदमी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनकी पेटी बनाता हूँ। इनकी पेटी से मिल जाती है M762। तो वो लेके भैया मैं आगे जाता हूँ, और जाते ही देखो क्या होता है। इतनी खूबसूरत बला के लिए मैं गोली भी खा लूंगा, तुम कहो तो पबजी भी आजमा लूंगा। तो यार देखो, यहाँ पे वो गोली लगती नहीं, पर भैया गलती से लग गई यार, और उस वजह से मैं नॉक हो गया। खैर देखो, अब शुरुआत में लग चुकी है, तो बार बार नॉक होने के लक्षण बने रहेंगे इस मैच में। पर फिलहाल मैं रिवाइव हो चुका हूँ, और लूटा लाठी कर ही रहा था। पर उतने में ही ये सीन होता है। देखो मेरी तरफ। तो आपको ये जो मिनी की आवाज आई, वो किसी बंदे ने अपनी सस्ती बुद्धि चलाई और हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि भैया कोई बोट फायर कर रहा है, तो मैं चुपके चुपके इस बिल्डिंग के ऊपर आता हूँ। और जैसे ही ऑफिस में देखता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं बम्बूरा करता हूँ, और देखो क्या होगा। हम्म। अब बम्बूरा तो नहीं फटा, पर उनको जरूर पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ कि शायद वो लड़ेंगे, पर बहुत देर तक जब वो मुंडी नहीं दिखाते तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया शायद एक ही 2 हैं, इसलिए डर रहे हैं यार। तो मैं रश कर देता हूँ, और देखो क्या होगा। तीन है। बेटा, फुटबॉल के मैसी से और गांव के देसी से पंगा मत लेना। तो यार यहाँ पे ये फुल सपोर्ट होती है, और ये देख के भैया मैं सरप्राइज हो गया था, क्योंकि यार जिस तरीके से बोट फायर कर रहे थे, अगर तब मैं लालच में आके घुस गया होता तो अभी ये मैच आपके सामने न होता। पर जैसे तैसे भैया स्कैम में नहीं फंसे और इस स्क्वाड की पेटी भी बना दिए। तो इस सीन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो भैया लाइक के काले बटन को नीला कर देना। फिलहाल देखो, अब मिलिट्री बेस में कोई भी नहीं बचता, तो यहाँ से लूट लाट करके मैं रोजो की पहाड़ी जाता हूँ, और यहाँ आते ही देखो क्या सीन होता है।
अरे नो हो गया। चलो ना, वो तो एक और नीचे एक गाड़ी। गाड़ी आ रही है। अरे तो कोई और चलाओ, कौन चला रहा है? चला रहे हैं ना, चिल्ला काहे रही हो? तो भैया यार यहाँ पे देखो, मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और रश कर देता हूँ, और अब देखो यार इनको कैसे निपटाते हैं। यही चला रही यार। अब यहाँ उस बंदे को मैं दोबारा नॉक करता हूँ जिसको पहले नॉक किया था, पर उसका टीममेट बच जाता है, तो जोश जोश में मैं घुस जाता हूँ और देखो क्या होगा। अंधा। तू मेरा ड्रिंक मैं तेरा चकना, आई लव यू बेबी, अपना ख्याल रखना। तो पहले तो मैं बता दूं कि इस डायलॉग का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो भैया सीरियस मत होना। और अब बात करते हैं नॉक की। तो भैया यार यहाँ पे मैं सच बताऊं तो मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था, क्योंकि भैया डीटी का शरीर है काले कलर का और उस लड़के के कपड़े थे काले कलर के, और यहाँ पे मैं जैसे ही पीछे देखता हूँ तो डीटी दौड़ के आ रहा था, पर मुझे एक पल के लिए वो बंदा लगा था, और भैया उस चक्कर में मैं घबरा गया और जल्दबाजी में कहीं और गोली चला दी। तो यार मानो या न मानो, पर यही एक कारण था भैया नॉक होने का। फिलहाल देखो मैं लूट लाट कर ही रहा था और तभी ये होता है। हाँ ये पहली बार है। भाई The मारे। parts। तो स्कूल अपार्टमेंट से कोई हमारे ऊपर गोलियां चलाता है, तो मैं सानी से बोलता हूँ कि भैया कार 98 रखी हो, मारो आरो नॉक करो। तो सुनो यार वो क्या कहती हैं। अरे कार 98 है, कोई मतलब का नहीं है ये स्नाइपर। मतलब मारो ना, हेड तो फोड़ो। अब भैया आपने वो गाना तो सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, अमूल इज मक्खन एंड माय फ्रेंड इज ढक्कन। तो सानिया जी यहाँ पे कार 98 को बहुत सस्ती गन बोल देती हैं। तो भैया यहाँ पे फिर मैं M4 से स्नाइपिंग करता हूँ और एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। खैर फिर हम लोग रश करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ भी सानिया जी अपना एक सस्ता सा दिमाग लगाएंगी, देखना आप। ये देखो, वो सीढ़ी के पास से है। अब बोलो। बुद्धि पड़े। कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अब पुरानी हो चुकी है मेरी घरवाली। इस बार जब भी मेले में जाएंगे तो बम बबूरा बाली हिलाएंगे। तो यार यहाँ पे भैया सानिया एक बम बबूरा करती है, जिसके कारण वो अपनी आप को नॉक कर लेती है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस बम बबूरा से भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। दिन में 3 से 4 मैच में खुद फोड़ लेती है अपने ऊपर, और उस चक्कर में कंटेंट बिगड़ जाते हैं। पर ये वाला बच गया है। पर ऊपर जो बंदे होते हैं भैया वो बहुत समझदार होते हैं, और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने अपने ऊपर बम बबूरा फोड़ा है, तो वो नीचे की तरफ कूद जाते हैं। और देखो अब क्या होगा। अब यहाँ मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और फिर आके पट्टी लगाता हूँ, और अब देखो कैसे निपटाते हैं। ओके। हमारी हस्ती भी कुछ ऐसी है जनाब, अच्छे लोग आप और तेरे जैसे बाप कहते हैं। तो यार इस क्लच के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो भैया दबा दो लाल बटन को, तो मुझे भी मजा टाइप का जाएगा। अब देखो मैं जानता हूँ इस बात को इग्नोर कर दिए होगे, बस शायद ही सुने होगे, लेकिन यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया अगर आप ढंग से सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार। तो हो सके तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करो और फौजी की फैमिली का हिस्सा बनो। खैर भैया वहाँ से लूट लाट करके हम लोग काफी देर तक बंदे ढूंढते हैं, लेकिन यार कहीं पे भी कोई नहीं मिलता। तो वापस मैं स्कूल की तरफ आता हूँ और इस बार यहाँ पे सरकारी ड्रॉप गिरा था, और अब देखो क्या होगा। अब आगे से एक गाड़ी जा रही थी, तो मैं डीटी से बोलता हूँ पीछे मत करना, हमारी गाड़ी में ईंधन खत्म है, अगर कहीं भी रुक गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गाड़ी रुकवाता हूँ, पर फिर पता चलता है कि वो बंदे भी भैया यहीं रुक गए हैं। तो हम भी स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और वो भी। और अब देखो यार यहाँ पे क्या ही सीन होगा। ऊपर है क्या?
और मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास भैया कोई बहाना भी नहीं बचा है, क्योंकि यार यहाँ पे भैया मैं बिल्कुल साफ साफ नॉक हुआ था। तो यार गलती इंसानी से होती है भैया, नहीं दे पाया यार जल्दी रिएक्शन, क्या कर सकते हैं अब। पर भैया यहाँ पे उन बंदों की किस्मत थोड़ी सी खराब होती है, क्योंकि जहाँ वो बैठ के रिवाइव कर रहा है वो जगह ठीक नहीं है, पर न चाहते हुए भी वो अपने टीममेट को बचा रहा है। पर अफसोस ये है कि भैया उससे पहले मैं रिवाइव हो जाता हूँ। और देखो आप स्मोकी ओ भाई ओ। हम पबजी वाले हैं साहेब, हमें M4 पसंद है लेकिन AKM से प्यार है। कार 98 और M24 उठा लेते हैं, लेकिन AWM के लिए मरने मारने को तैयार हैं। तो फाइनली भैया इस टीम की भी हम पेटी बना देते हैं और इनकी पेटी से मिल जाती है मुझे AWM। तो हाँ यार एक आध शॉट देखने को मिल जाएगा, पर वो कैसे मिलेगा उस कहानी में भी ट्विस्ट है। तो सीन ये होता कि यार जॉन इस स्कूल अपार्टमेंट में बना था, तो हम डायरेक्ट यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइम पास कर ही रहे होते हैं, तभी मुझे ये दिखता है। कहाँ पे? Marked a location. Marked a location. अब ये बंदा उचक रहा था तो भैया मैं भी उचकने लगता हूँ और बोलता हूँ आ जाओ यहाँ पे, तो वो आने लगता है। लेकिन यार थोड़ी देर बाद मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि पीछे गन ताने खड़ा है। वो आए रंगीन कपड़े वाले मर जाते हैं मेरे हथियार से, हम गुस्से से नहीं डरते तेरे प्यार से, यही प्यार एक दिन ले डूबेगा जब मेरे हेडशॉट से तेरा खोपड़ी फूटेगा। तो यार यहाँ पे इस बंदे के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इस वजह से भैया मैंने उसको हेडशॉट मार दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं ये शरीफ लोग हैं। तो नीचे एक बंदा आ जाता है और DT उससे बात कर रहा होता है और सुनो वो क्या कहता है। अरे भाई उसको बोलो गन नीचे रखे, वो देख रहा था भाई घूर घूर के। हाँ वो पेड़ के पीछे देख रहा है वो। हाँ तो क्या करना है, क्या क्या करना है? पेन फाइट करेंगे? पेन फाइट करने बोल रहे हैं 3v3। चलो करते हैं ना, ज्यादा सुना। अब मैं आपको सही बताऊं तो भैया मैं पेन फाइट में हमेशा हार जाता हूं यार, मेरे से भैया ये तवा चलाते नहीं बनता, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैं पहले तो यहाँ पे मना करने लगता हूं, पर फिर भैया सानिया जी का मन हो जाता है तो मैं बोलता हूँ चलो यार कर ही ले। अच्छा तो अब देखो क्या होता है। फर्स्ट दीदी एंड कौन 1v1 ना। ओह रुको अपना ब्लू अब मैं यहाँ पे लड़ नहीं रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भैया सिंगल सिंगल करके लड़ना है, लेकिन यहाँ पे तवा चलाया जा रहा था तो मैं बोला लो अच्छा। भाई और जैसे ही भैया यहाँ पे मेरी हेल्थ खत्म होती है तो मैं समझ जाता हूँ कि चीटिंग करना पड़ेगा अब। तो भैया मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ और पट्टी लगाने की सोचता हूँ, पर यार वो बंदा भी पीछे आए जा रहा है और देखो अब क्या होगा। ओ मैंने मारा। वो सुअर भर दिया इसने। अरे डाल दे नीचे मेरे पास, अरे मार दिया इसने। जल्दी आ चाय में कम है शक्कर, मुझे नहीं चलाना तेरे साथ चक्कर। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर, पर भैया फिर से चिकन डिनर लिख के नहीं आया। पता नहीं क्यों पबजी वाले मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, जितना भी देते हैं और पता भी नहीं चलने देते। खैर मान लो कि भैया पीला पीला लिख के आया है, अब और कर भी कह सकते हैं। पर भाई लोग एक सीरियस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। तो यार आपको पता है कि कल मैंने वीडियो डाली थी और उसमें मैंने क्या बातें करी वो भी आपको पता है, और काफी लोगों को मेरी बातों से सेटिस्फेक्शन भी मिला, उस बात के लिए थैंक यू दिल से। और मैं आपको बता दूं कि कल मैंने हर एक कमेंट पढ़ी थी, पर उनमें से 2-4 लोगों की कमेंट ऐसी है जिनको देख के मैं समझ चुका हूँ कि भैया इनकी मेंटेलिटी अपन नहीं बदल सकते जिंदगी। तो यार कल एक लड़के ने बोला कि तूने आज जो बातें करी है उसमें भी तू पैसे ही छाप रहा है, बस चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को इमोशनल कर देता है। तो मैं भाई लोग आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में ऐसी कौन सी बात कर दी जिस वजह से भाई ने ऐसा बोला। मैंने तो बस लड़कियों को थोड़ा सा मोटिवेट किया और कुछ गंदी मेंटेलिटी वालों को सही करने की कोशिश की, ताकि उनकी शायद सोच बदल जाए।
और रही बात पैसे कमाने की, तो बेटा जब तुम वीडियो ढंग से देखते हो तो सब कुछ देखा करो। मैंने यार उस वीडियो में मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया था, ताकि आप वो वीडियो बिना ऐड के देखो और आपको सब समझ में आए। तो उस वीडियो में मैंने ऐड नहीं डाले थे, तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा। तो यार कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, पैसा मैं कभी भी कमा सकता हूँ। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।